अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये सन 1980 की बात है। आईएसआई के सलामती और इंटेलिजेंस चीफ के ओहदे पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड एआई तरमीसी खिदमात अंजाम दे रहे थे। मार्च 1980 की एक सुबह उन्हें उस वक्त के डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने आईएसआई हेडक्वार्टर्स में तलब कर लिया। ब्रिगेडियर तरमीसी के मुताबिक जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो बताते हैं कि इस मुलाकात में जनरल अख्तर ने गुस्से से फनकारते हुए कहा कि तुम और तुम्हारी टीम कहाँ सोए हुए हो, आप लोग बंद आंखों से इधर उधर घूमते हो। अगर हमें फौज में बगावत के बारे में कुछ भी नहीं पता तो फिर आईएसआई के इस सफ़ेद हादी और आदमियों के रेवर का क्या फ़ायदा है। जनरल तरमीसी ने सवाल पूछा कि कौन कर रहा है बगावत की मंसूबाबंदी। जनरल अख्तर बोले, मेजर जनरल तजम्मुल को जानते हो। जनरल तरमीसी ने जवाब दिया, जी, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो बगावत की मंसूबाबंदी करने पर उन्हें मुलाजमत से रिटायर किया जा चुका है और हमारे पास उन पर फाइल भी मौजूद है। डीजी आईएसआई जनरल अब्दुर्रहमान के हुक्म पर जनरल तजम्मुल की फाइल मंगवा ली गई और दोनों ने उसका मुताला शुरू कर दिया। दोस्तों, ब्रिगेडियर रिटायर्ड तरमीसी अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं फ़ाइल लेकर उनके पास गया और हम दोनों को मालूम हुआ कि बादअज़ा कोई मनफी या काबिल गौर कोई भी चीज़ हमारे इल्म में नहीं आई। जनरल अख्तर ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड तरमीसी को बताया कि उनके ज़राए ने उन्हें खबर दी है कि जनरल तजम्मुल बगावत करवाने के लिए अफसरों की भर्तियाँ कर रहे हैं और मनसूबाबंदी भी कर चुके हैं। जनरल अख्तर के मुताबिक तजम्मुल जीएचक्यू में मुनक़िदा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान खूनी बगावत करवाने या 23 मार्च को पाकिस्तान डे परेड के दौरान जनरल ज़ियाउल हक को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे थे। दोस्तों, ये वही तरीका वारदात था जिसमें मिस्र के अनवर सादात को कत्ल किया गया था, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये था कि इस मंसूबे में जनरल का बेटा कैप्टन नवीद था। जनरल तजम्मुल का बेटा कैप्टन नवीद फ़ौज की बलोच रेजिमेंट में फ़राइज़ अंजाम दे रहा था, जो रावलपिंडी रेस कोर्स में तैनात थी। जनरल तजम्मुल के दामाद मेजर रियाज मिलिट्री इंटेलिजेंस एमआई में थे। एक खुफिया ऑपरेशन में आईएसआई ने जनरल तजम्मुल को और उनके बेटे और दामाद समेत 3 अलग अलग छापों में गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, एक दिलचस्प बात आपको बताती चलूं कि ब्रिगेडियर तरमीसी की याददाश्तों में इन गिरफ्तारियों को ऐसे बयान किया गया है जैसे फ़ौजी बगावत को चलने की सचमुच और असल में कार्रवाई हो रही थी और वाक़ियात रोंगटे खड़े कर देने वाले एक सनसनीखेज़ नावल की तरह महसूस होते हैं। ब्रिगेडियर तरमीसी ने सिर्फ इन 3 गिरफ्तारियों को ही बयान किया है। इन गिरफ्तारियों के नतीजे में पाकिस्तान आर्मी यानी कि फ़ौज के अंदर बगावत कुचल दी गई। दूसरे अल्फाज में इसके 2 मतलब हैं, या तो खुफिया इदारे के सरबराह ने अपने खबत में ये काम किया या फिर मनसूबाबंदी की सतह पर ही उन्होंने ये साजिश कुचल कर रख दी। ब्रिगेडियर तरमीसी ने अपनी किताब में निशानदही की कि अपनी रिटायरमेंट के बाद जनरल तजम्मुल ने जमाते इस्लामी के बानी यानी कि मौलाना अबू अल अली मौदूदी से लाहौर में मुसलसल मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया था, जहां से उन्होंने इस्लामी रियासत और हुकूमत के खद्दो-खाल का बुनियादी तसव्वुर और नज़रियाती रहनुमाई हासिल की थी। दोस्तों, ये वो वक्त था जब जनरल ज़ियाउल हक की फ़ौजी हुकूमत नई आई थी और अपने कानूनी जवाज़ की तलाश में थी। काबिल अमल सियासी बुनियाद और सियासी इस्तेहकाम के फुक़दान ने जनरल ज़ियाउल हक जैसे फ़ौजी आमिर को इंतहाई अदम तहफ़्फ़ुज़ से दो चार कर रखा था। ब्रिगेडियर तरमीसी के मुताबिक फ़ौजी बगावत के मुबैना तीनों मनसूबा साज़ों की गिरफ्तारियों का ये इक़दाम मुहिम जोई की किसी फ़ज़ा में नहीं था। जनरल तजम्मुल को लाहौर के मज़ाफ़ात में वाक़िआ उनके घर से गिरफ़्तार किया गया था, जबकि उनके बेटे कैप्टन नवीद की फ़ौजी बैरक और दामाद मेजर रिजवान की सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी से सदर बाज़ार की तरफ पैदल जाते हुए गिरफ्तारी अमल में आई थी। दोस्तों, जनरल तजम्मुल एक पुरअसरार किरदार थे। उनके साथ काम करने वाले रिटायर फ़ौजी अफसरान ने पसे मंज़र में होने वाले कई इंटरव्यूज़ में बताया कि फ़ौज के अफसरों
اور جوانوں میں ریٹائرڈ تجمل کو ایک بے تحاشا ایماندار اور متقی اور پرہیزگار شخص کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ان کے بارے میں یہ بھی شہرت تھی کہ وہ دوسروں کے عقائد کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ دوستوں، دوران ملازمت جنرل تجمل سے ملاقاتیں کرنے والے ایک ریٹائرڈ جنرل کا کہنا تھا کہ یعنی کہ تجمل کا رویہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے فوج میں وہ واحد ایماندار شخص ہیں۔ دوستوں، سن 1971 کی جنگ کے دوران جنرل تجمل قیدی بن گئے تھے۔ رہائی کے بعد وہ پاکستان لوٹے اور حمود الرحمن انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ انہوں نے جیلم میں 23ویں ڈویژن کی کمان سنبھالی تھی۔ آرمی چیف ضیاء الحق کی سربراہی میں جج ایڈوکیٹ جنرل جیک کے فوجی ٹریبیونل نے جنرل تجمل کو فوج سے ریٹائر کر دیا۔ یہ کارروائی ان کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کے الزامات پر کی گئی تھی۔ دوستوں، ریٹائر فوجی افسران کے انٹرویوز کے نتیجے میں سامنے آنے والا سرکاری موقف یہ تھا کہ جنرل تجمل نے مبینہ طور پر بغاوت کی ایک نہیں بلکہ دو منصوبہ بندیاں کی تھی۔ پہلی منصوبہ بندی 26 جون 1977 کو ہوئی، جس کے نتیجے میں انہیں بری فوج سے ریٹائر کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت کے خلاف ایک اور منصوبہ بندی کی تھی، جس میں کئی اور سینئر فوجی افسران بھی شامل تھے، جن میں ان کا اپنا بیٹا نوید تجمل بھی شریک تھا۔ دوستوں، ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔